everyone, my name is Rashi and I am from Personal Tutor, and today we will be starting with a new chapter of class 6, that is knowing our numbers. Now, what are numbers? Numbers are formed through digits. We have already studied counting in our previous classes. It says 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. अब ये जो हमारे पास डिजिट है, इन डिजिट से ही नंबर फॉर्म होते हैं. लाइक इफ आई राइट 62, this is a number which is formed through two digits, 6 and 2. In fact, ये जो digits है ना हमारे पास, ये भी numbers ही होते हैं, ये सारे numbers ही होते हैं. Like 2 is also a number, 4 is also a number, 59 is also a number. Alright, so अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स. हाउ वी कंपेयर टू नंबर्स. अगर हमें बताना है विच नंबर इज ग्रेटर, तो अगर हम इन दोनों नंबर की बात करते हैं, चलो इससे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं 51 and 3. अब 51 2 डिजिट नंबर है. हमारे माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक होगा कि ये 2 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है, तो क्लियरली 2 डिजिट नंबर भी ग्रेटर होगा 1 डिजिट से. ये तो बहुत ईजी हो गया. अब अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स हैं दोनों, 62 and 59, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. अब लेफ्ट का एक नंबर देख लेते हैं. दिस इज 6 and this is 5. तो हम क्लियरली बोल सकते हैं 6 is greater than 5, so 62 will be greater than 59. 46 and 64. अब अगर हमें 46 और 64 में कंपेयर करना है, अगेन हम लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट देख लेंगे. दिस इज 4 and this is 6. क्लियरली 6 is greater than 4, तो 64 will be greater than 46. Now, अगर मैं लिखूं 9, 10 and 9, 20. अब हम देखें कि 9 और 9 तो सेम है, तो अब हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते 9 के थ्रू. तो अब हम शिफ्ट कर जाएंगे इसकी नेक्स्ट डिजिट पे, विच इज 1 and 2. अब अगर हम इस साइड की सेकेंड डिजिट देख रहे हैं, तो हम इस साइड की भी सेकेंड डिजिट ही देखेंगे. अब ये 1 है और ये 2 है. क्लियरली 2 is greater than 1, तो 9, 20 will be greater than 9, 10. ये तो था कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स. अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू हम प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ते आए हैं. वंस, टेंस, 100. अगर हमें एक नंबर लिखना है 716, तो हमें ये पता है कि 6 जो है वो वंस प्लेस पे है, 1 जो है वो टेंस प्लेस पे है एंड 7 जो है वो 100 प्लेस पे है. अब अगर हमें 4 डिजिट नंबर लिखना है, अगर हमें इससे पहले अगर हमें लिखना है 8716, तो हम अब इसको क्या नेम देंगे, और ऐसे ही जितनी बड़ी डिजिट होती रहेगी तो वो नेम कैसे हम उसको देंगे वो हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में. इसके बाद वाले नंबर्स की, अब 1, 10, 100 के बाद क्या आता है. अब उसके भी 2 सिस्टम होते हैं, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम. हम चार्ट के थ्रू समझेंगे. पहले हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं. इंडियन सिस्टम में अगर मैं एक सैम्पल नंबर ले रही हूँ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. अब बच्चों ये काउंटिंग नहीं है, दिस इज अ सैम्पल नंबर जिसके थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी कि प्लेसेस को नेम कैसे देते हैं. ऑलराइट, अब हम राइट से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले आता है वंस, देन टेंस, देन 100. अब ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है. अब 100 के बाद क्या आता है इंडियन सिस्टम में, वंस, टेंस, 100, 1000, देन 10,000, then 1 lakh, then comes 10 lakh, 1 crore, and at last comes 10 crore. अब ये तो हो गया इंडियन सिस्टम में कैसे हम करते हैं, स्टार्ट राइट से. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़ एंड 10 करोड़. ओके, अब इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ प्लेसेस तो सेम ही रहती है एंड कुछ चेंज हो जाती है. अब वो कैसे, लेट्स सी. इन इंटरनेशनल सिस्टम ones remain same, tens remain same, hundreds remain same, 1000 भी 10,000 भी.
अब 10,000 के बाद जो चेंजेस आते हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। देन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि 10,000 के बाद क्या आता है इन इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, 100,000, देन मिलियन। अब ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन रहती होगी कि मिलियन में कितनी जीरोस आती हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें 7th प्लेस पे है तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो मिलियन में 6 जीरोस आएंगे। हमें ये भी कंफ्यूजन रहती है कि मिलियन लाख के इक्वल होता है, ऐसा नहीं होता। मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, मिलियन के बाद आ गया 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 8 की प्लेस क्या है इस नंबर में, 8 की प्लेस क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज 10 मिलियन। ऑलराइट, सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अब ये तो बात हो गई प्लेसेस की। अब अगर हमें कॉमास की बात करें, अगर हम कॉमास कैसे लगाएंगे हम इन नंबर्स पे, तो हम वो देखते हैं। अब कॉमास भी इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में डिफर करते हैं, दोनों में सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। पहले हम इंडियन दोनों की साथ में ही बात कर लेते हैं। इनफैक्ट सैंपल नंबर भी सेम ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। अब अगर मैं इंडियन सिस्टम की बात करूं तो हम ऑलवेज राइट से स्टार्ट करते हैं। 1 10 100, तो कॉमास भी राइट से ही लगेंगे। अब राइट से इंडियन सिस्टम में पहले हम 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं एंड देन उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद लगता चला जाता है। लाइक अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो 3 डिजिट्स होंगी, 1 2 and 3, इमीडिएटली 3 के बाद कॉमा आएगा। अब 4 और 5 2 डिजिट हो गई, इमीडिएटली 5 के बाद कॉमा, देन 6 7 2 डिजिट हो गई, 7 के बाद कॉमा। अब 8 9 2 डिजिट हो गई, बट हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉमा नहीं लगाएंगे, अब हम इधर तक ही छोड़ देंगे। तो अब पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा आया, देन 2 डिजिट्स 2 डिजिट्स एंड 2 डिजिट्स। ऑलराइट, अगर बस यहाँ पे एक और नंबर होता से 3, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा देते, फिर छोड़ देते। ओके, तो अब ये बात हुई इंडियन सिस्टम की। अब इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के गैप पे ही कॉमा लगता है और वो भी हम राइट से स्टार्ट करेंगे। लाइक हम राइट से अगर हम 3 डिजिट लेते हैं, 1 2 and 3 कॉमा, 4 5 and 6 अगेन कॉमा, देन 7 8 and 9। अब एंड में कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के इसे छोड़ देते हैं। ओके, तो ये बात हो गई हमारी कॉमास की। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।